10.5 का जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है आप लोगों का, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, एकदम छोटा सा। हाँ, बट एक बात का बस ध्यान रखना है, डायग्राम आपको बनाना है और वो भी बहुत सावधानी से। डायग्राम बनाने की आदत अपने अंदर बिल्डअप कर लो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर सवाल में आपको डायग्राम बना कर दिया जाए, उसमें आपको भी डायग्राम बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, चलो सवाल को रीड करते हैं। बोल रहा है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनियस AC। मतलब एक ही हाइपोटेनियस है AC। तो चलो ठीक है, हम ड्रॉ कर लेते हैं भैया कि कौन है वो कॉमन हाइपोटेनियस AC, फटाफट उसको। तो मान के चलिए ये मैंने इस तरीके से एक कॉमन हाइपोटेनियस ड्रॉ कर दी। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया A, इसको मैंने नाम दे दिया आपका C। तो ये मेरी कॉमन हाइपोटेनियस हो गई AC। डन, ठीक है मैडम, डन हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आर टू राइट ट्राइंगल्स, मतलब ABC और ADC दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है जो इस कॉमन हाइपोटेनियस से बनाए गए हैं। ठीक है, ओके। तो अभी कैसा है, ये मान लेते हैं मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। क्यों ट्राइंगल बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये C तो ऑब्वियस था। अब देखो दिक्कत ये है कि ये जो ADC है, ठीक है, ये जो आप लोगों का ADC है, ये ADC आप कहाँ बनाओगे। कई लोग बोलेंगे मैडम यहाँ बना लेते हैं ना ADC। देखो दिक्कत कोई नहीं है यहाँ पे आपको ADC बनाने के लिए, बट क्वेश्चन में फिर जो चीज़ आपको टू प्रूव करने को बोली जा रही है ना, जो चीज़ आपको टू प्रूव करने के लिए बोली जा रही है उसके साथ ना एक्चुअली डायग्राम थोड़ा मैच नहीं बैठता है, थोड़ा सा ये फिट नहीं बैठता है। तो मैडम फिर आप क्या कहते हो, कैसे बनाएं, मतलब ये क्वेश्चन को अब हम कैसे करें, है ना। ये दिक्कत आ गई हम लोगों के लिए, क्योंकि आपने बोला बना लो, अब कैसे बनाएं। तो जो D पॉइंट है, जो आप लोगों का D पॉइंट है, वो D पॉइंट अब आपको सोचना पड़ेगा कि वो D पॉइंट मैं कैसे बनाऊं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए और सवाल हो गया ख़त्म। ये आपको समझना पड़ेगा कि यार ये सर्कल्स का सवाल है, तो ऑब्वियस है कि इसमें मुझे कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट सर्कल की देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, थोड़ा सा टफ सवाल है। कॉमन हाइपोटेनियस बोली जा रही है, तो मैंने चलो ये हाइपोटेनियस AC बना ली। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैडम ये AC डायमीटर है, क्वेश्चन में नहीं बोला गया है ये AC डायमीटर है, तो आपको अपने दिमाग में ये ख्याल भी नहीं लाना है कि ये एक डायमीटर होगा। ठीक है, बोल रहा है एंगल आपको क्या बनाना है, ABC, एक ट्राइंगल बनाना है। तो ये A पॉइंट यहाँ पे कहीं आप ले लीजिए आपका B पॉइंट, और यहाँ पे आप अपना ले लीजिए कोई ना कोई C पॉइंट, है ना। ये राइट एंगल होगा। क्यों राइट एंगल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। अब बोल रहा है कि दूसरा है ADC, तो A पॉइंट से यहाँ पे आप ले लीजिए D पॉइंट, और उसके बाद D पॉइंट से आप ले लीजिए यहाँ पर C पॉइंट, और ये एंगल भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब आपको जो चीज़ प्रूव करनी है, वो प्रूव करने वाली चीज़ क्या है कि एंगल CAD, एंगल CAD कहाँ है, ये एंगल CAD, लेट अस गिव इट इक्वे मतलब 1, ये एंगल CAD और आपका वो एंगल CBD। अब देखो एंगल CBD तो मैडम कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, B और D को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि एंगल CBD बनाया जा सके, और ये है आप लोगों का एंगल CBD। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, ये यू हैव टू प्रूव दिस, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब मैं कैसे करूँ इसको प्रूव, तो सबसे पहले तो यार प्यार से हम लोग हमारा गिवन डेटा लिख लेते हैं, जितना गिवन डेटा हम लोगों के पास है। ठीक है, तो गिवन डेटा हमारे पास ये है कि AC इज़ द कॉमन हाइपोटेनियस। ठीक है, AC इज़ द कॉमन हाइपोटेनियस, ये वाला डेटा आपने पहले लिख दिया बराबर कि ये क्या है, हम लोगों की कॉमन हाइपोटेनियस है। दूसरा डेटा हम ये लिखते हैं कि हमें पता है कि एंगल ABC और एंगल ADC, ये दोनों के दोनों एंगल आप लोगों के क्या हैं,
90 डिग्री के हैं, तो ये आ गया आप लोगों के पास इक्वल टू 90 डिग्री वाला कंसेप्ट है। और कुछ आपको पता है क्या? नहीं मैडम और कुछ नहीं पता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपको इस क्वेश्चन में टू प्रूव क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको टू प्रूव ये करना है कि एंगल सी ए डी और आपका एंगल सी बी डी इक्वल आ जाए, यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि एंगल एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्या आ जाए 2। मेरे को कैसा है बार बार एंगल 1 एंगल 2 ऐसा लिखने में, ठीक है, आलस आ रहा है, तो मैंने उसको पूरा शॉर्ट फॉर्म में एंगल 1 और एंगल 2 ले लिया, ठीक है बराबर। अच्छा, अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन जो कि मैंने किया है, कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन था, हमने सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को ज्वाइन किया है, दैट इज ज्वाइन बी डी। अब देखने में ये सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि अरे यार ये कैसे करेंगे, बट ये एंटायर चैप्टर का इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये इस एंटायर चैप्टर का इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। कैसे मैडम, कैसे आप बोल रहे हो नहीं हो सकता? हाउ यू आर सेइंग? देखो, हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का जब पढ़ा था तो दो इंपॉर्टेंट कोरैलरीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी मैडम इंपॉर्टेंट कोरैलरीज? कोरैलरी नंबर 1 पढ़ी थी कि अगर डायमीटर कोई एंगल बनाती है सर्कमफरेंस पे, सर्किल पे, तो वो 90 डिग्री का होगा, जिसको हम लोग अलग अलग जगह पे यूज़ भी किए हैं। और दूसरा हमने एक और इम्पॉर्टेंट कोरैलरी पढ़ी थी कि अगर दो इंस्क्राइब्ड एंगल सेम आर्क को काट रहे हैं या सेम सेगमेंट को काट रहे हैं, ठीक है, सेम सेगमेंट को काट रहे हैं, तो वो दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। याद आ रहा है? अब देखो, जिस एंगल को तुम्हें इक्वल प्रूव करने को बोला जा रहा है वो एंगल कौन है? एंगल 2। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एंगल 2 ने कौन सी आर्क को काटा, तो देखो सी बी डी कौन है? ये रहा सी से लेकर बी, ये रहा बी से लेकर डी, तो उसने सी बी डी ने इस आर्क को काटा, डी सी आर्क को काटा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये सी बी डी इंटरसेप्टेड आर्क है या सेगमेंट है उस एंगल की। तुम बोलोगे यस मैडम। और अगर मैं कहूँगी जो दूसरा एंगल है सी ए डी, उसने किस आर्क को काटा जाके चेक करो, तो देखो सी ए डी ये रहा, और मैडम सी ए डी भी तो उसी सेम आर्क को काट रहा है। तो जब दो एंगल्स सेम आर्क को काटते हैं, ठीक है, जब सेम एंगल मतलब क्या कहते हैं, सेम आर्क को काटते हैं बराबर, तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में मैडम, ऐसे केस में ये होता है कि वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा एक लाइन का ये आपका प्यारा सा प्रूफ था कि एंगल सी ए डी एंड एंगल सी बी डी, ठीक है, क्या कर रहा है? इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेप्ट किया है उसने, ठीक है, सेम सेगमेंट को। कौन सी वाली सेम सेगमेंट को उसने इंटरसेप्ट किया है, नाम देना ज़रूरी है। तो डायग्राम देख के पता चलता है कि उसने डीसी को किया है, दोनों ही डीसी को इंटरसेप्ट कर रहे हैं बराबर, ये डीसी को कर रहे हैं। सो देयरफॉर ये दोनों एंगल सी ए डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी बी डी, खत्म। और इसका अगर आपको रीज़न देना है तो इसका रीज़न आप देंगे एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट। क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। अब मुझको बताओ, इस पूरे चैप्टर में इतना छोटा और इतना आसान सवाल आपको कहीं मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, फिर बताओ, है ना? अच्छा, तो बस हो गया ये वाला कार्य हम लोगों का ख़त्म, ठीक है, ये हम लोगों का कार्य हमारा हो गया डन। अच्छा डन, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ठीक है बराबर एक और तरीका है, एक और तरीका है इस पर्टिकुलर चीज़ को शो करने का बराबर। अच्छा वो क्या है? देखो, आपने जब ये बी डी को ज्वाइन किया, जब आपने बी डी को ज्वाइन कर लिया, ओके ठीक है, तो आप जो ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो कि ये सेम सेगमेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, आप ये जो प्रॉपर्टी लगा रहे हो कि सेम सेगमेंट पे लाई कर रहा है, ये प्रॉपर्टी आप तभी लगा सकते हो जब ये पॉइंट सर्कल के पॉइंट हो। अब एक स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आएगा कि मैडम इस क्वेश्चन में तो कहीं भी सर्कल बोला ही नहीं था, ये डायग्राम में तो सर्कल आपने अपनी पर्टिकुलर अपनी इच्छा से बना लिया। तो ऐसे केस में अब ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा नहीं है कि सेम सेगमेंट लगा के क्वेश्चन को छोड़ दिया, अब आपको इसमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि पहले वो जो पॉइंट्स हैं वो आपके सर्कल पर आएंगे।
लो, अब इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? तो ये वाला काम करने से पहले, आपको ये शो दैट करना पड़ेगा कि वो पॉइंट्स आपके सर्कल पे आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो सबसे बड़ी हिंट दी हुई है, क्या दी हुई है बताओ? आपके जो दो एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी और आपका एंगल ए डी सी, ये दोनों एंगल्स आप लोगों को 90 डिग्री के दिए हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दिए हैं। अगेन मैं सेम भाषा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों का डायमीटर कभी एंगल बनाता है और वो एंगल आप लोगों का 90 डिग्री का होता है, ठीक है, सर्कल पे डायमीटर हमेशा कितने डिग्री का होगा? सर्कल पे 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमको वही स्टेटमेंट रिपीट करना पड़ेगा। इफ़ एंगल में नहीं रुको, इफ़ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स फॉर्म्ड बाय सेमी सर्कल या फॉर्म्ड बाय डायमीटर, जो भी आपको वर्ड लिखना है आप वो लिख सकते हो, ऑन द सर्कल। अगर डायमीटर सर्कल पे एंगल बनाता है तो वो एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अभी मुझको एंगल पहले से 90 डिग्री दिया है, ठीक है, अभी मुझको एंगल पहले से 90 डिग्री दिया है। देखो ये एंगल मुझको पहले से 90 डिग्री दिया है, बराबर। ये एंगल मुझको पहले से 90 डिग्री दिया है, पहले से। मैं नहीं लिख रही हूँ, ये मेरे को पहले से क्वेश्चन वाले ने मेरे को बोल के दिया है कि लो मैडम ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो इससे ये बात प्रूफ होती है, कि ज़रूर AC वहाँ पे क्या रहा होगा? डायमीटर रहा होगा, ठीक है। इससे ये बात प्रूफ होती है कि AC क्या रहा होगा? डायमीटर, है ना। इससे ये बात प्रूफ होती है कि AC क्या है? डायमीटर। अगर AC डायमीटर है तो दैट इज पॉइंट A एंड पॉइंट C आर ऑन द सर्कल। क्योंकि डायमीटर का मतलब क्या होता है कि सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया है जो कि सेंटर से पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब पॉइंट A एंड पॉइंट C ऑन द सर्कल। इससे ये प्रूफ हो गया कि पॉइंट A एंड पॉइंट C आपकी सर्कल पे है और उनसे एक सर्कल बनाया जा रहा है। बट मैडम पॉइंट B एंड पॉइंट D, इन दोनों को भी तो सर्कल पे होना चाहिए, है ना। अगर AC एक डायमीटर है तो इससे तो सिर्फ इतना ही प्रूफ हुआ ना कि पॉइंट A एंड पॉइंट C आर ऑन द सर्कल। इससे ये प्रूफ तो नहीं हुआ कि पॉइंट B एंड पॉइंट D आर ऑल्सो ऑन द सर्कल। तो भाई साहब आपको एंगल 90 डिग्री दिया है और डायमीटर एंगल 90 डिग्री का तभी बनाता है जब वो पॉइंट सर्कल पे होते हैं, ठीक है। एज आप लोगों को एंगल ABC और आपका एंगल ADC, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री दिए हैं। एंड आप लोगों का जो AC है, ये AC आप लोगों को डायमीटर दिया हुआ है। तो इससे ये बात कंफर्म होती है कि वो 90 डिग्री तभी बना होगा जब वो पॉइंट कहाँ पे रहा होगा? सर्कल पे रहा होगा। अगर वो सर्कल पे नहीं होता, ठीक है, अगर वो सर्कल पे नहीं होता तो 90 डिग्री नहीं बनता। तो देयरफॉर पॉइंट B एंड D ऑल्सो लाइज ऑन द सर्कल। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोगों के पास जो हमारे चारों पॉइंट्स हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूँ, तो इससे हमको ये पता चलता है, किससे? फ्रॉम 1 एंड 2 हमको ये पता चलता है कि पॉइंट रुको एक मिनट, इससे हमें ये पता चलता है कि A, B, C, D ऑल 4 पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ये चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ना तो सर्कल के अंदर ना तो सर्कल के बाहर। जब आपका ये प्रूफ हो गया तब आप ये इंस्क्राइब्ड एंगल या इंटरसेप्टेड सेम सेगमेंट ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है। तब जाके ये क्वेश्चन होता है खत्म। अगर क्वेश्चन में आपको पहले से डायग्राम बना के मिलता, पहले से ऐसा बताया जाता कि देखो ये डायग्राम है, तो आप डायरेक्टली वो 2 लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे। बट इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया ही नहीं था। ये डायग्राम मैंने जैसा क्या बताया जब मैंने क्लास की स्टार्टिंग की, ये डायग्राम ऐसा भी तो बनाया जा सकता है, सिर्फ इतना भी तो डायग्राम बनाया जा सकता है। फिर हम उसके आजू बाजू सर्कल बना ही क्यों रहे हैं? तो आप अगर अपनी मर्जी से उसके आजू बाजू सर्कल बना रहे हो तो आपको ये प्रूव भी करना पड़ेगा कि वो जो पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्यों? ऐसा भी तो डायग्राम बन सकता है कि इस तरीके का कोई डायग्राम आपने क्रिएट कर दिया है और आपका सर्कल ऐसा है, मतलब डायग्राम सर्कल के अंदर आ गया, उसके ऊपर नहीं आया, या कल को डायग्राम सर्कल के बाहर निकल गया, ऐसा भी एक केस हो सकता है। तो ऐसे में ये जो प्रॉपर्टी होती है
कि वो सेम सेगमेंट को काट रहा है, ये तभी लगा सकते हो जब पॉइंट सर्कल के ऊपर है, और क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं दिया था कि पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या किया है, हम लोगों को ये चीज प्रूव करनी पड़ गई कि मैडम आपने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले पॉइंट्स सर्कल के ऊपर आप दिखाओ, फिर ये क्वेश्चन प्रूव करो। नहीं तो और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डायग्राम सर्कल के एकदम अंदर आ जाए, पॉइंट्स टच ही नहीं कर रहे हो, या एकदम बाहर चला जाए, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको पहले साइक्लिक प्रूफ किया और उसके बाद फिर ये डायरेक्ट के प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। ठीक है, बस डन हो गया हमारा ये सवाल। तो यहाँ पे इस डिस्कशन को हम लोग ओवर करते हैं।